नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की आज की चाल किस तरह थी और कल यानी 18 फरवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो आज निफ्टी ने मामूली बढ़त ली, सिर्फ 30 अंकों की, लेकिन 22,900 के ऊपर की क्लोजिंग दी, या यूँ कहिए 23,000 के जस्ट नीचे की क्लोजिंग दी। अच्छा, आज का ग्राफ देखेंगे तो आज का चार्ट देखेंगे तो अच्छी खासी मतलब ओपनिंग के बाद कंटिन्यूअस राइज देखने मिल रहा है हमको। तो आज का जो लो था 22,725, यानी ये अब तक का सबसे लोएस्ट स्विंग लो था। वहाँ से लेके लेकिन कंटिन्यूअस जो बाइंग आई, तो चार्ट जब मैं समझाऊंगा तब बताऊंगा कि मैंने जब कहा था कि 800 के आसपास आया तो मैं बाय करूंगा, तो उसका कारण यही था कि यहाँ से कंटिन्यूअस बाइंग सपोर्ट आया और निफ्टी 22,900 के ऊपर जाकर 22,970 के आसपास बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी देखिए 160 अंकों की बढ़त के साथ 39,258 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी अच्छी खासी बढ़त रही। गिरावट निफ्टी निक्स 50 में रही सिर्फ। आज का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि अपने पुराने स्विंग लोस के नीचे जाने के बावजूद अच्छी खासी बढ़त लेकर निफ्टी ऊपर गया। यानी इंट्राडे राइज अगर आप देखेंगे, लो से हाई देखें तो लगभग 160 अंकों की बढ़त लेकर फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो अच्छी खासी बढ़त लेकर निफ्टी आज बंद हुआ है। आज एक्चुअली यूएस के मार्केट जो हैं वो बंद है। मतलब यूएस का मार्केट आज प्रेसिडेंट्स डे के लिए बंद है और अब वो कल खुलेगा। लेकिन यूएस के फ्यूचर्स जो हैं वो आप देखेंगे तो वर्क कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल मार्जिनल इंक्रीज़ है, यहाँ पर मार्जिनल राइज है हल्का फुल्का। और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी और एसजी निफ्टी दिखा रहे हैं वो भी लगभग 30 अंकों की बढ़त दिखा रहे हैं। अब चूंकि यूएस मार्केट बंद है तो लगभग यही संकेत कल भी हमको देखने मिलेंगे, अगर वर्ल्ड में कुछ बड़ी गड़बड़ नहीं हुई तो। हम लौटते हैं अपने मार्केट पे और देखते हैं कि वहाँ पे हमको क्या दिख रहा है। तो आज एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा सा ठीक ही रहा, 34:16 निफ्टी में, यानी 2:1। ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो 1014 एडवांसेस इज टू 1871 डिक्लाइंस, यानी लगभग 5:9 का रेशो। तो ब्रॉडर मार्केट में मंदी थी लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी तेज़ी थी, ये समझ लीजिए। आज अडानी एंटरप्राइजेस चढ़ा जो कि काफ़ी दिनों से गिर रहा था। अडानी पोर्ट्स भी चढ़ा जो कि काफ़ी दिनों से गिर रहा था। बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड टॉप गेनर्स में। टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, इन्फी, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक। हम देखते हैं किसने कितना खरीदा और किसने कितना बेचा। तो एफआईआई ने आज भी देखिए कैश मार्केट में 3,937 या यूं कहिए 3,938 करोड़ की बिकवाली, और डीआईएस ने कैश मार्केट में हमेशा की तरह 4,760 करोड़ की खरीदारी। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आज भी निफ्टी और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में खरीदारी की, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी खरीदारी की। तो जो मैंने फ्राइडे कहा था, फ्राइडे के मार्केट के बारे में सैटरडे को कहा था कि इनके इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी जो आ रही है, ये मुझे संकेत दे रही है कि यहाँ से धीरे धीरे वो लोग बाय कर रहे हैं। अब ये बाइंग दो तरीके से हो सकती है। बेसिकली क्या है कि इनको हेज करने के लिए, जहाँ ये लोग शॉर्ट कर रहे हैं वहाँ हेज करने के लिए इनको इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स की ज़रूरत पड़ती है। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से इनको लग रहा है कि वैल्यूएशन सभी ठीक ठाक है इंडियन मार्केट के, और धीरे धीरे इन द नियर टर्म यहाँ से मार्केट पिकअप कर सकता है। तो फ्यूचर्स जो है अगले 2-3 महीने के अवेलेबल होते हैं, तो उनमें ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा गेन मिलने की संभावना है। तो इस नज़रिए से फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किए होंगे। ये अगले कुछ दिनों में क्लियर होगा, लेकिन ओवरऑल जो दिख रहा है मार्केट का रुझान वो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से एक थोड़ा सा राइज या थोड़ी सी रैली हम देख सकते हैं। ऑप्शन चेन की तरफ चलेंगे तो देखते हैं कि ऑप्शन चेन में अब 20 फरवरी की ऑप्शन चेन हम चेक करते हैं। एट द मनी 960 यानी 22,950 के आसपास देखेंगे तो कॉल साइड में आज चूंकि राइज था तो इसलिए थोड़ी थोड़ी अनवाइंडिंग हर जगह दिख रही है आपको। टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तो 22,300 पर 98,899, लगभग 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और कॉल राइटिंग आज कहीं दिखी नहीं, मतलब एट द मनी के आसपास कहीं कॉल राइटिंग दिखी नहीं। और दूर भी देखिए तो 22,300 जहाँ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे भी अनवाइंडिंग ही दिख रही है हमको। और कॉल राइटिंग 22,500 पर सबसे ज़्यादा दिख रही है 16,000। यानी आज कोई कॉल राइटिंग बेसिकली हुई नहीं, आज अनवाइंडिंग ही ज़्यादा हुई।
कुछ एक जो कॉल राइटिंग यहाँ दिख रही है 22,800 पर इन द मनी, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कॉल राइटर्स हैं, मैं ये कहूँगा। पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में देखिए सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो है वो 81,000 की 22,500 पर है। 22,600 पर भी कुछ कम नहीं है, बेसिकली 74,861 और लगभग 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की 22,700 पर है। जो 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जो 22,700 पे था वो सबसे हाईएस्ट था, वो धीरे धीरे अनवाइंड हो गया और सबसे ज़्यादा अभी पुट राइटिंग 22,500, यानी सपोर्ट जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अनवाइंडिंग हुई है पुट राइटर्स के आज के स्कोर में, यानी देखिए बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स ने यहाँ पर सौदे काटे हैं अपने, और बाकी लेकिन हायर स्ट्राइक्स पर, मतलब 500 से ऊपर के स्ट्राइक्स पर पुट राइटिंग दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पुट राइटर्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं 22,500 से तो ऊपर ही क्लोज करेगा मार्केट ये एक्सपायरी में, और इसलिए उन्होंने यहाँ देखिए तो पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है 22,600 पे। तो सपोर्ट जो है वो शिफ्ट होकर 22,600 की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। क्या होगा कल? बेसिकली यूएस के मार्केट्स बंद हैं, इसलिए कल यही हैंड ओवर कैरी होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कल हो सकता है हमारा मार्केट्स यहाँ से आगे चले, यानी 22,960 से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करे। बिकवाली तो कर तब भी आएगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस 22,900 के बाद हमको जो यहाँ दिख रहा है, वो जो कल का रेजिस्टेंस था 23,000 पर भी था और 23,100 पर भी था। अब देखिए यहाँ अनवाइंडिंग हो गई है, यानी जो यहाँ 60,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अभी 55,000 के आसपास पहुँच गए हैं। यानी बहुत मुमकिन है कि कल निफ्टी 23,000 और 23,000 के ऊपर जाकर 23,000 और 23,100 के बीच में ट्रेड करे बहुत टाइम तक। यानी यहाँ से 40-50 अंकों की बढ़ोतरी तो यहाँ से अभी दिख ही रही है, और इसीलिए पुट राइटर जो हैं वो 22,500 का अबेंडन करके 22,600 पर अपना कॉन्फिडेंस नज़र आता है और उसको दिखा रहे हैं। हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से चार्ट्स दिखा रहे हैं हमको, यही नज़रिया चार्ट्स में मिल रहा है क्या। तो चार्ट्स का अगर हम पहले डेली चार्ट्स पे चलें तो डेली चार्ट्स पे देखिए ये जो पहले का स्विंग लो था वो था 22,786, और आज का जो स्विंग लो था वो तो 22,725 के आसपास, यानी अच्छा खासा उसके नीचे जाके, लेकिन फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली निफ्टी में देखने मिली। एक घंटे के चार्ट पर देखेंगे तो एक घंटे के चार्ट पर आपको क्लियरली दिखता है कि पहले एक घंटे के बाद कंटिन्यूअस मार्केट बढ़ता गया। ट्रेड लेने के लिए हम 15 मिनट के चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या दिख रहा है। तो ये देखिए आज की जो मूवमेंट थी उसके कारण एक जो ये बाइंग एरिया पैदा हुआ है, सो बेसिकली ट्रेड यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ये जो बाइंग एरिया है ये आपका बैठ रहा है 22,740 से 22,780। बेसिकली 22,740 के बजाय आज का जो लो था वो 22,725 के आसपास, वहाँ तक भी ले सकते हैं, और वहाँ से लेके 22,780। अगर यहाँ निफ्टी आता है तो यहाँ से खरीदारी आएगी, या इसके नीचे भी जाता है तो उसके बाद वो हल्का रिवर्सल देके 22,700 से रिवर्सल देके ऊपर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी डेफिनेटली। जहाँ तक सेलिंग का सवाल है, ये एरिया मुझे कोई क्रेडिबल सेलिंग एरिया नहीं नज़र आ रहा है। तो क्रेडिबल सेलिंग एरिया जो दिख रहा है मुझे वो अभी दिख रहा है इस वक्त ये इतना बड़ा क्रेडिबल सेलिंग एरिया है, बेसिकली 23,150 से लेके 23,235 तक, यानी लगभग 85 अंकों का ये सेलिंग एरिया नज़र आ रहा है। अगर निफ्टी यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से सेलिंग आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आते हैं। तो अगर निफ्टी यहाँ पहुँचता है तो मैं यहाँ सेलिंग करूँगा, और निफ्टी अगर यहाँ पहुँचता है तो मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या ट्रेडिंग एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए ये मैं वीडियोज़ जो बनाता हूँ ये मैं एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पजेज़ के लिए बनाता हूँ, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस आज के लिए और ट्रेडिंग लेवल्स कल के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।